अपने अंदर जो दुराग्रह बैठा ना, उसकी शांति के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसकी शांति के लिए सत्संग है, उसकी शांति के लिए भगवान नाम जप है। तो बुद्धि में जड़ता का उदय होना, ये अहिल्या का पत्थरमयी हो जाना है। इस जड़ता की पृष्ठभूमि है इंद्र को गौतम समझकर उसको पति के रूप में स्वीकार करना, बुराई को अच्छाई के रूप में स्वीकार कर लेना। जब कंस देवकी कंस की चचेरी बहन थी, शादी हुई तो कंस ने कहा रथ मैं चलाऊंगा, मेरी बहन और मेरे बहनों ही बैठे, रथ मैं चलाऊंगा। तो आकाशवाणी हुई कि कंस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल है। अब देखो, अगर भगवान को देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के कंस को मार देना था, तो ये आकाशवाणी करके देवकी को झंझट में क्यों डाल दिया बेचारी को? चुपचाप मार देते प्रकट होकर, ए कंस, ये देवकी की 8वीं संतान तेरा काल है। तो ये क्यों आकाशवाणी हुई? इसीलिए कि देवकी कंस को सज्जन मान रही थी, देवकी कंस को अच्छा मान रही थी। तो भगवान ने आकाशवाणी करके मानो देवकी को समझाना चाहा, और देवकी को निमित्त करके मानव मात्र को समझाना चाहा कि कभी भी किसी भी दुर्गुण को सद्गुण के रूप में स्वीकार न करें। बुराई सहन नहीं होनी चाहिए। जैसे धरती माता से बुराई सहन नहीं हुई तो धरती माता गाय का रूप लेकर देवताओं के पास गई, फिर वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा। तो ये सहन न हो, उसके साथ समझौता न करें। औषधि और रोग के बीच समझौता नहीं हो सकता। औषधि लेंगे तो रोग मिटेगा ही, पर लोग समझौता कर लेते हैं। तो अहिल्या ने इंद्र को गौतम समझकर स्वीकार कर लिया था। तुलसी कृत रामायण में आता है कि अहिल्या पहचान नहीं पाई थी, पर वाल्मीकि रामायण में आता है कि अहिल्या ने पहचान लिया था कि ये गौतम नहीं है, मेरा पति नहीं है, इंद्र है। अब उसने पहचाना कि नहीं पहचाना, हम इस झगड़े में न पड़े, परंतु हम ये बात तो जरूर समझें कि बुद्धि का कार्य है कि विचार के द्वारा सच्चाई को पहचान कर ऊंचे निश्चय पर पहुंच जाना। बुद्धि के द्वारा धर्म और कर्तव्य कर्म की पहचान और फिर जीवन में उसको उतारना, ये जरूरी है। धर्म के उद्देश्य को लेकर 2 प्रकार के विचार जीवन में सामने आते हैं। एक तो धर्म और पुण्य के द्वारा स्वर्ग और भोग की प्राप्ति, कि अच्छा काम करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो, एकादशी आए तो उपवास करो। आज एकादशी है, एकादशी आए तो उपवास करो, जप करो, दान पुण्य करो, तो हमको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, है ना। परंतु धर्म और पुण्य के द्वारा एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जीवन में वैराग्य बढ़े। अच्छे काम करें ताकि बुद्धि सद्बुद्धि हो और वैराग्य बढ़े भोगों से, कि आखिर ये सब कब तक। पुण्य हुआ, मरने के बाद स्वर्ग गए तो सदा तो रहने को मिलेगा नहीं। गीता में लिखा है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति, फिर मरने मृत्युलोक में आ जाएगा। तो सत्कर्म करने का, धर्म कर्म करने का एक पक्ष ये भी है कि मेरे जीवन में वैराग्य बढ़े। अहिल्या ने महर्षि गौतम का वर्ण करके द्वितीय पक्ष का अभिमत ही जीवन में स्वीकार किया था कि मैं गौतम ऋषि से शादी करूं, वो भोगी नहीं है, तपस्वी हैं, उनके साथ मेरी शादी होगी तो मैं भी तपस्वी नहीं बनूंगी। मैं एक भोगी पुरुष से शादी करूंगी तो मेरा जीवन भी भोगमय होगा, एक तपस्वी से शादी करूंगी तो मेरे जीवन में भी तप आएगा, है ना। ये सोचकर ही अहिल्या देवी ने गौतम ऋषि का वर्ण किया था। कई लोग भी अपने जीवन में इस पक्ष का वर्ण करते हैं, परंतु फिर ऐसे अवसर भी आते हैं जब अहिल्या की भांति उनकी निश्चय आत्मिका बुद्धि विचलित हो जाती है। पहले निश्चय अहिल्या ने किया था कि मुझे तपस्वी जीवन जीना है, पर फिर इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर आए तो अहिल्या फिर बह गई। तो बुद्धि के किसी भी निर्णय का क्रियान्वयन
अंततो गत्वा शरीर और मन द्वारा होता है। निर्णय कितना भी ऊंचा क्यों न हो, परंतु उसको साकार करने वाला ही उससे पूरी तरह सहमत नहीं होगा, तो उसके पूरी तरह चरितार्थ होने की आशा नहीं की जा सकती। बुद्धि, शरीर और मन की स्थिति ऐसी है। शरीर और मन भोगों के अभ्यस्त है। शरीर को अनुकूलता चाहिए, बढ़िया रहने को चाहिए, बढ़िया खाने पीने को चाहिए, और मन भी उसके साथ सहमत हो जाता है। भोगों के प्रति शरीर और मन में आकर्षण है। जब बुद्धि के द्वारा भोग के स्थान पर तप के पक्ष में निर्णय किया जाता है, तब शरीर और मन चाहकर भी पूरी तरह सहमत नहीं हो पाते। जैसे बुद्धि के द्वारा निश्चय किया कि अपने को रोज 21 माला जप करना है, कुछ भी हो जाए, पर सुबह जप करने बैठे, 10 माला जप हुई, 15 हुई, अब बाकी 6 हैं, तो होगा कि अब थकान हो रही, घुटने में दर्द हो रहा है। फिर कोई तो मेरा पैर सो गया है, कितने आदमी बहाने निकाल लेता है, मेरा पैर सुन्न हो गया है। तो शरीर साथ नहीं देता है। शरीर और मन भोगों के अभ्यस्त हैं, तो शरीर और मन भी साथ दे, उसके लिए खान पान ऐसा करना होगा ताकि शरीर में तमोगुण और रजोगुण अधिक न रहे। जब ध्यान में बैठे तो उसी में मन लग जाए। उसके लिए फिर लहसुन है, प्याज है, बासी खुराक है, अथवा जैसे तैसे व्यक्ति के हाथ का खुराक है, वो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हमारी अहिल्या वो इंद्र के पक्ष में नहीं जाएगी, नहीं तो फिर इंद्र के तरफ फिसल जाएगी, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं। शरीर को व्यक्ति भले तप के लिए बाध्य कर भी ले, परंतु मन भीतर ही भीतर इस निर्णय के विरुद्ध विद्रोह करता है, और भोगों के तीव्र आकर्षण का प्रलोभन आते ही मन पूरी शक्ति से उसका साथ देता है। इसलिए अपने मन को भी वश में करना होगा। उसके लिए पूज्य बापू प्राणायाम सिखाते हैं, और गुरु मंत्र की दीक्षा जिन्होंने ली है, उनके लिए तो अब मैं क्या शब्द कहूं कि वे कैसे पुण्यवान हैं कि दीक्षा ली है और उसका जप भी करते हैं। कोई जप छोड़ देते हैं, जो जप छोड़ देता है ना उसका पतन होता है। जो जप नहीं छोड़ता तो गुरु मंत्र का जप रक्षा करता है। समझो कोई व्यापारी है, दुकान चलाता है अपनी, तो वो व्यापारी भी अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 10 माला जप करके फिर माला रखकर शांत बैठे, मानसिक जप चलने दे, फिर जप मानसिक भी न करे, ऐसे ही शांत बैठे, तो उसको ऐसी दिव्य प्रेरणाएं मिलेगी कि उसके व्यापार में भी 4 चांद लग सकते। बिल्कुल पक्की बात है। ऐसा मुझे कई साधकों ने बताया है। उनको फिर किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ा। हनुमान जी को जब ब्रह्मास्त्र में बांधा गया ना, तो हनुमान जी बंध गए ब्रह्मास्त्र का आदर करने के लिए। फिर रावण ने आदेश दिया, इनकी पूंछ में कपड़ा, तेल आदि लगाकर आग लगा दो। आग लगा दी, पर राक्षसों ने पहले और रस्सियां भी बांध दी ताकि इससे हनुमान जी छूट न जाएं ब्रह्मास्त्र से। अब राक्षस ऐसे बेवकूफ रहे कि उनको यह भरोसा नहीं था कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वो कभी छूट सकता है क्या, टूट सकता है क्या। पर राक्षसों की बुद्धि ऐसी कि क्या पता टूट जाए, इसलिए थोड़ी और रस्सियां भी लपेट दो। तो जब और रस्सियां लपेटी तो ब्रह्मास्त्र का अनादर हुआ, तो ब्रह्मास्त्र अलोप हो गया, चला गया। अब और रस्सियां तो हनुमान जी को कहां बांध सकती थी, वो टूट गई। हनुमान जी निकल गए, लंका में आग लगा दी। ऐसे ही जो लोग गुरु मंत्र मिलने के बाद भी ज्योतिषी के पास, तांत्रिक के पास भटकते रहते हैं, वो समझो उस राक्षस की तरह, लंका के राक्षसों की तरह अपने गुरु मंत्र रूपी ब्रह्मास्त्र का अनादर कर रहे हैं और दूसरे दोरे धागे, तावीज और मंत्रों पर विश्वास कर रहे हैं। अरे गुरु मंत्र का मतलब ही है कि गुरु माने सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कोई नहीं है। और ऐसे गुरु मंत्र पर आस्था नहीं की तो फिर वो ब्रह्मास्त्र अलोप हो गया, फिर लंका जल गई। तो हनुमान जी तो आदर करते हैं पर राक्षस आदर नहीं करते। तो जिनकी बुद्धि ऐसी होती है पवित्र, वो अपने गुरु मंत्र के द्वारा खूब लाभ उठाते हैं, अपने गुरु के दर्शन के द्वारा, गुरु की वाणी के द्वारा अपनी बुद्धि रूपी अहिल्या का उद्धार कर देते हैं।
अहिल्या का जब उद्धार हुआ न तो उसने एक प्रार्थना की थी भगवान को, बहुत सुंदर शब्द कहे उसने प्रार्थना में, विनती प्रभु मोरी। अहिल्या कहती है, हे प्रभु मेरी विनती है, विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, मैं भोली मति की हूं। नाथ न मांगऊं वर आना, पद पदुम परागा, आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, रस अनुरागा, रस बुद्धि हो जाए। पद पदुम परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों पे लगा रहे। बस भंवरे की तरह एक फूल पर, दूसरे फूल पर, तीसरे फूल पर नहीं, आपके चरण कमलों पे ही लगा रहे बस। और गुरु के चरणों में जिसका मन लगा, फिर मन भोगों के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि गुरु के चरणों में लगा है। फिर जड़ता नहीं रहेगी बुद्धि में। फिर अहिल्या का उद्धार हो गया। और मन गुरु चरणों में लगे, उसके लिए मन की जो 6 शक्तियां हैं उसका हम सभी सदुपयोग करें। मन की पहली शक्ति है वेदना शक्ति। ध्यान देना कृपा करके, वेदना शक्ति माने हमको पता होता है कि किसके साथ संग करने से, बात करने से हमारा मन अधोगामी होता है, मन में गलत विचार आते हैं, विकार आते हैं, और किसके संग से अच्छाई आती है ये हमको पता है। किसके संग से राग द्वेष बढ़ता है, किसके संग से घटता है, ये पता है। तो जिसके संग से राग द्वेष बढ़े, मन में विकार बढ़े, उसका संग भूल कर भी न करें। यह है मन की वेदना शक्ति का सदुपयोग। मन की दूसरी है भावना शक्ति। माने अभी मैं आपको कहूं कि मैंने कल एक बंदर को साइकिल चलाते हुए देखा था, देखा नहीं था, पर मैं बोलूं तो आपका मन तुरंत वो चित्र बना लेगा कि बंदर ने साइकिल कैसे चलाई होगी, है ना। ये मन की भावना शक्ति है। तो मन इधर उधर के चित्र मन में बनाए अपने अंदर में, उसकी अपेक्षा क्यों न ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति का अभ्यास करें, उनका ही अपनी आंखों के सामने ध्यान किया जाए। तो भावना शक्ति का सदुपयोग, किसी वस्तु को, व्यक्ति को याद करने की अपेक्षा उन्हीं को याद किया जाए। मन की तीसरी है धारणा शक्ति। आपने नाम सुना होगा टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी जिनको गुरु मानते थे, पश्चिम के बड़े विद्वान व्यक्ति हुए। वो टॉल्स्टॉय एक बार रात को एक पुल पर खड़े थे, नीचे नदी थी, आधी रात हो चुकी थी। सिपाही दौड़ता हुआ आया, सिपाही को लगा क्या ये नदी पुल पर से कूदना चाहते हैं क्या। सिपाही आया, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े आप। बोले एक महिला कूदकर मर गई है। महिला कूदकर मर गई। सिपाही की नाइट ड्यूटी वहीं थी कि कोई मरे नहीं, यहाँ से आत्महत्या ना करे। कौन थी वो महिला। उसने पेन निकाली, लिखने लगा, फलानी महिला थी। अच्छा, कहाँ रहती थी। अमुक जगह। उसकी माँ का नाम क्या था वो भी बताया टॉल्स्टॉय ने। उसके बाप का नाम वो भी बताया। उसको ले गए पुलिस चौकी कि आप हमारे बड़े साहब को भी रिपोर्ट दो, आप साक्षी हैं। ले गए तो पुलिस अधिकारी टॉल्स्टॉय को जानते थे। बातचीत हुई, पूछा कि वो महिला को आपने देखा था। बोले मैं कहानी लिख रहा था, वो कोई महिला सचमुच की नहीं कूदी थी। मैं तो कहानी लिख रहा था, उपन्यास लिख रहा था, और उसमें कहानी यहां तक पहुंची कि वो महिला कूदकर मर गई। तो वो सिपाही बोला आपने तो उसका नाम भी बताया, उसके माँ बाप का नाम भी बताया और उसका पता भी बताया। बोले कहानी में उसका पता वही है, कहानी में उसके माँ बाप का नाम भी वही है। तो इतना टॉल्स्टॉय उसमें ओतप्रोत हो जाते थे कि सचमुच उस जगह पर पहुंच गए। कहानी लिख रहे थे, लिखते लिखते वहीं पहुंच गए। अब ये आदमी अगर अपनी धारणा शक्ति का सदुपयोग करता ना तो कहां पहुंच जाता, आत्म साक्षात्कार कर लेता। परंतु कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो ना, गुरु के बिना गत नहीं है। हमारा सौभाग्य है, हम पर भगवान की बहुत कृपा है जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं। मेरी माँ पहले मुझे, एक बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, पूरे भारत में उनके जगह जगह स्थान भी हैं, पंजाब में मुख्य है,
मेरी माँ मुझे ले जाती थी उधर कि यहाँ तेरा कल्याण हो जाएगा, पर क्या खाक कल्याण होगा? जिसने खुद अपना कल्याण नहीं किया वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरे को तैरना नहीं सिखा सकता। तो फिर जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचने का सौभाग्य मिला, तब मेरी माँ को मैंने कहा कि देख, तू पहले मुझे वहाँ ले जाती थी, वहाँ कुछ हुआ, बापूजी के चरणों में आए तो कितनी शांति मिली, कितना जीवन में परिवर्तन आया। तू भी दीक्षा ले और गुरु मंत्र जप शुरू कर दे। फिर उसने भी बापूजी से नामदान लिया और अब वही मंत्र वो जप करती है। और चौथी है इच्छा शक्ति। समझो कोई व्यक्ति चाय पीता है, उसको शौक है, हालांकि है चाय नुकसान करने वाली, तो वो व्यक्ति निश्चय कर ले कि आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार तक हम चाय नहीं पिएंगे। हाँ, फिर अगला शुक्रवार आए तो फिर लाइसेंस रिन्यू कराए कि 7 दिन हम चाय के बिना रहे, अब 15 दिन हम चाय के बिना रह के दिखाएंगे। 15 दिन हो जाएं तो फिर अब महीना रह के दिखाएंगे। ये हो गया मन की इच्छा शक्ति का सदुपयोग। परमात्मा अनुपस्थित नहीं है, उपस्थित है, परंतु व्यक्ति का मैं उपस्थित है, इसलिए वो उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित जैसा लग रहा है। इसलिए ये बोली बोलनी पड़ती है कि वो अदृश्य हमको घेरे हुए है। क्यों? कि अभी मैं खड़ा है, मेरे आगे मैं खड़ा, मेरे मैं शुद्ध मैं के आगे शुद्र मैं खड़ा है। वो अदृश्य घेरे हुए है, पर दृश्य की तल्लीनता बहुत है। कोई बोलते ना, मेरे को अमुक लड़की को देखकर आकर्षण हुआ, या कोई लड़की कहे, कोई स्त्री कहे मेरे को अमुक के प्रति आकर्षण हुआ। वास्तव में देखा जाए ना तो आकर्षण अपने में होता है, उसके सौंदर्य में आकर्षण नहीं है। अगर किसी युवती के चेहरे में आकर्षण होता तो बंदर को देखकर भी आकर्षण होना चाहिए था। हाँ, कोई पशु को देखकर आकर्षण होना चाहिए, उसको नहीं होता। क्यों? कि वहां नहीं है। हम जरा अपना उसमें डाल देते हैं कि हाँ, चाय में शक्कर थी नहीं, पर हमने शक्कर डाल के उसको मीठा कर दिया। पर हम इरादा पक्का कर लें। अब देखो, कोई आदमी ऐसा भी होता है उसको नॉनवेज अच्छा लगता है, पर आपके और मेरे आगे कोई रखे तो है, छी परे हटा इसको, मेरे सामने कहाँ लाया तू ये, है ना। पर कोई ऐसा भी है जिसको वो खुराक अच्छा लगता है, रोज खाते हैं, और हम कहते हैं संडे हो या मंडे, अगर खाएगा अंडे तो मरने के बाद पड़ेंगे यमराज के डंडे। पर खाने वाले कई खाते भी हैं, उनको वो अच्छा लगता है। पर अगर हम इरादा पक्का कर ले और मन की इस इच्छा शक्ति का सदुपयोग करने का ठान ले। मुझे दिल्ली में एक बहन ने बताया कि उसके जेठ जेठानी वो सत्संग में आने से उसको रोकते थे, टोकते थे। तो वो महिला क्या करती, श्री आशा रामायण की वो पंक्तियां 108 बार जप करती, दोहराती मन में। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। 8-10 दिन में तो परिणाम आ गया। बोले मेरे जेठ और जेठानी दोनों कहने लगे कि हम भी बापू दिल्ली में आए तो बताना, हम भी दर्शन लेने चलेंगे। कितना उसके जप का परिणाम जल्दी सामने आ गया। व्यक्ति न उकताए हुए चित्त से अगर साधना करे ना तो उसकी साधना का परिणाम उसको दिखाई देगा। अब करे ही नहीं तो कैसे काम होगा। लग जाए। शब्द खे पौरुषम नृषु, पुरुष अपने पुरुषत्व को भूल गए, परुषत्व को अपना लिया। परुष मानी कठोर, कठोर हो गए। कठोर होने की जरूरत नहीं है, नम्र होने की जरूरत है। नम्र व्यक्ति पा लेता है अपने गुरु से, भगवान से, उनका आशीर्वाद पा लेता है।
तो मन की इच्छा शक्ति का सदुपयोग हम करें तो हमारा मन इंद्र को देखकर जैसे अहिल्या खिंच गई ऐसा नहीं होगा। मन की पांचवी है मनीषा शक्ति। मन की मनीषा शक्ति माना तुलना और भेद करने की शक्ति, कि हम जब तक बापूजी के चरणों में नहीं पहुंचे थे तब तक हमारा जीवन कैसा था, और जब से हमको गुरुदेव मिले उसके बाद का हमारा जीवन कैसा हो गया, कैसा पवित्र जीवन हुआ, कितनी भक्ति मिली, कितनी हृदय की पवित्रता बढ़ी, कितने सद्गुण आए, घर में कैसी शांति बढ़ी। शांति का संबंध वस्तुओं से नहीं है। अगर सुविधाओं से वस्तुओं से शांति मिलती तो अमेरिका में सुविधाएं बहुत है। पानी के नल के आगे आप खड़े रहो, हाथ करो तो पानी आ जाएगा, हाथ धो लो, चल जाओ, पानी बंद हो जाएगा, वो खोलने की जरूरत नहीं है। रूम में जाके ऐसा करो तो लाइट चालू हो जाए, यूं करो तो बंद हो जाए, ऐसी सुविधाएं हैं। फिर भी वो शांत नहीं है। एसी है, पर बेचारे एसी में बैठे हुए भी उनके अंदर में तो अशांति का हीटर चलता रहता है, बीपी हाई हो जाता है। तो सुविधाएं तो खूब है, तो शांति क्यों नहीं है? कि सत्संग नहीं है, सच्चे सदगुरु का सहारा नहीं है, इसीलिए सुविधाएं होने के बावजूद भी शांति नहीं है। और हम यहां बैठे हैं, कोई सुविधा नहीं है। रात को बरसात भी हो रही थी 3 बजे तक तो, पर फिर भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि मैदान में कीचड़ होगा, क्या होगा। नहीं नहीं, अरे चलो बापूजी आएंगे, जैसा भी होगा, कीचड़ होगा तो भी क्या है, चलो चलो चलो, आ गए, सब पहुंच गए। भागवत में कथा आती है कि पृथु राजा के वंश में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। बड़े याज्ञिक राजा थे, कर्मकांडी थे। उन प्राचीन बरहिश राजा के 10 पुत्र थे, बड़े विद्वान और समझदार। वे प्रचेता कहलाए। वे तप करने गए जवानी में। युवावस्था में किसी को तपस्वी जीवन जीने की इच्छा हो, समझो उस पर भगवान बहुत राजी हैं। नहीं तो युवावस्था में बहुधा व्यक्ति को वैराग्य नहीं आता, फैशन ये वो दिखावे में उलझ जाता है। तो तपस्या के फल स्वरूप उनको भगवान शंकर और पार्वती जी के दर्शन हुए। फिर शिव जी के आशीर्वाद मिले। उनकी इच्छा थी कि हमें विष्णु भगवान के भी दर्शन हो, तो उन्होंने शिव जी के आशीर्वाद लेकर तपस्या शुरू की और उनको भगवान विष्णु के दर्शन भी हुए। कैसी तपस्या! भगवान साकार रूप में प्रकट हो गए। और यहां उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे। देवऋषि नारद जी उनके यज्ञ मंडप में पधारे। राजा तो बड़े खुश हो गए, अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे पधारे, प्रणाम किया। कई लोग सिर झुकाते हैं पर हृदय नहीं झुकता, दिखावा ही होता है, बस एक औपचारिकता होती है। अंदर से तो अपने को ही समझते आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। हृदय जिसका झुक जाता है ना, उसका हृदय भक्ति से भर जाता है। हृदय से झुके गुरु के चरणों में, और ऐसा हृदय बने, हृदय झुके, ऐसा हृदय, उसके लिए मैं आपको दिल से कहता हूं, बापू के सत्संग की कैसेट है आखिर कब तक सुनना, भाग 1 भाग 2। साधक ऐसा चाहिए, भाग 1 भाग 2। सुयशा कब सुमरोगे राम, हमारे देश की हर कन्या जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उस तक पहुंचाओ, नहीं की सेवा करो। ये केवल एक कन्या की सेवा नहीं होगी, एक राष्ट्र की सेवा होगी। और हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त होगा तो पूरे विश्व में शांति पहुंचेगी हमारे राष्ट्र के युवाओं के द्वारा। जरूरत है आज। सत्संग सुनेंगे, जीवन उन्नत होगा। तो नारद जी पधारे, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि राजन, कौन सा कल्याण यज्ञ के द्वारा संपादित करना चाहते हो? इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, क्या चाहते हो? राजा ने कहा कि मैं अपने कल्याण का स्वरूप जानता नहीं, माने मेरा कल्याण किस में मुझे पता नहीं, मैं तो कर्म करने के सिवाय कुछ नहीं जानता। महाराज आप मुझे विमल दृष्टि प्रदान करें, मेरा कल्याण किस में है मुझे बताइए। कैसे बुद्धिमान राजा थे। अर्जुन कितने बुद्धिमान थे। गीता में 3 जगह अर्जुन ने भगवान को पूछा, मेरा कल्याण किस में है मुझे बताइए। इतना संयमी आदमी
सशरीर अर्जुन स्वर्ग में गए। उर्वशी अप्सरा उनके प्रति मोहित थी, पर फिर भी उसको प्रणाम करके लौट आए। ऐसे वीर थे, फिर भी भगवान को पूछते मेरा कल्याण किस में है, आप बताइए। कितनी सिद्धियां थी अर्जुन के पास, फिर भी हाथ जोड़ के पूछते मेरा कल्याण किस में है, वो आप बताइए। कैसी नम्रता। मैं भी, हमारे आश्रम के साधक हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं उनका खूब आदर करता हूं। उनसे हाथ जोड़ के मेरे मन में कुछ प्रश्न होता है तो मैं पूछता हूं। जो आदमी अपनी जानकारी को ही सर्वस्व मान लेता है उसका विकास रुक जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह अर्जुन को कहा कि मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं वो मैंने पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य ने मनु महाराज को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये जब बात कही तब अर्जुन ने कहा ठहरो ठहरो प्रभु, आप कह रहे हो कि ये ज्ञान आपने पहले सूर्य को दिया था, तो आपकी उम्र कितनी है? सूर्य तो कब का है और आप तो अब के हो, तो आपने कब दिया था? आपकी उम्र कितनी? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेत्थ सर्वाणि न त्वम वेत्थ परम तपः। तेरे और मेरे कई जन्म हुए अर्जुन, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। बस इतनी बात कही भगवान ने। अर्जुन ने बात काटी नहीं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप जानते और मैं नहीं जानता, आपके और मेरे कई जन्म हुए, मैं नहीं मानता। ये तर्क नहीं किया, भगवान ने खाली इतना ही कहा, बस तेरे और मेरे कई जन्म हुए, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अर्जुन अपनी जानकारी को ही सब कुछ नहीं मानते थे, ये अर्जुन का सद्गुण था। तो अर्जुन मंजिल तक पहुंच गए। पर जो व्यक्ति अपनी छोटी मोटी जानकारी को ही सर्वस्व मान लेता है उसका विकास रुक जाता है। अर्जुन ने जरा भी तर्क नहीं किया। ये नम्रता है, ये दैवी सद्गुण है। तो राजा नारद जी को कहते हैं मेरा कल्याण किसमें है, मैं नहीं जानता, आप बताइए। तब नारद जी ने कहा राजन जरा आसमान की ओर नजर उठाकर देखो। राजा ने नजर ऊपर उठाई तो भयंकर जीव अस्त्र शस्त्र लिए हुए राजा की ओर देख रहे थे और गुर्रा रहे थे। राजा डर गए। राजा ने पूछा ये कौन है और मुझे क्यों डरा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि आपने अन्यायपूर्वक जिनको सताया है ना, उनको बड़ा कष्ट हुआ है, वे ही आपसे बदला लेने को राह देख रहे हैं कि आप मरो, आओ तो खबर लें आपकी। आप यज्ञ करते हो पर लकड़ियों के अंदर कई छोटे छोटे जीव होते हैं, वो बेचारे जल जाते हैं, उसका पाप आपको लगता है। इसलिए यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को, यहाँ जो भी बैठे हों, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि यज्ञ करने में जिन लकड़ियों का उपयोग करो, देखो कहीं उनमें कोई जीव जंतु तो नहीं है। ऐसी लकड़ियाँ न जलाओ कि जीव हत्या का पाप लगे। मैं पहले यज्ञ करता था रोज, पर फिर देखा कि चलो अब लकड़ियों में जीव जंतु होते हैं, अब जप यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया जाए। फिर मैंने जप यज्ञ, जप की संख्या बढ़ा दी। पहले मैं रोज हवन कुंड बना के बराबर विधि पूर्वक यज्ञ करता था, 1.5-2 घंटा लग जाता था। जप यज्ञ तो सर्वोपरि है, इसलिए जिन्होंने दीक्षा ली है वो जप रोज करें, सुबह भी करो शाम को भी करो।